सी बात है, ये तो कम्युनल लाइन पे भाजपा का क्या है एजेंडा? ये जम्मू में आग लगा देंगे तो किश्तवाड़ में जीत जाएंगे, ये किश्तवाड़ में आग लगा देंगे तो मड़वा में जीतेंगे। बाउंड्रीज काटने से ऐसा क्या हो गया? नहीं, बाउंड्रीज काटने से आपने उसमें 80% हिंदू और 90% हिंदू कर दिया। आपने गुंजाइश ही नहीं रखी। आप कॉन्स्टिट्यूंसीज को ऐसे कट करें ना कि कोई कम्युनल वायरस तक न घुस पाए, आप कास्टिज्म ना घुस पाए। आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज अगर मजहब के बुनियाद पर भी देखनी है तो ये देखो ना कि हिंदू और मुसलमान बराबरी के लेवल पे होने चाहिए। आपने इस हिसाब से हिंदू और मुसलमान के बेस पे डिवीजन किया कि 80% आपने एक कम्युनिटी को रखा, 20% आपने दूसरे कम्युनिटी को रखा, यानी आपने मुसलमानों के वहाँ के वोटिंग राइट्स जो हैं उसको तो छीन लिया एक तरफ से। या तो उनको आपके सामने आप सूर्य नमस्कार को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाकर वो आपके वोटर बन पाएंगे। मैंने ये भी कहा कि सुनील शर्मा ने हमें बूंदा के टनल का वादा किया, आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। मैंने ये कहा सुनील शर्मा जैसा निकम्मा निठल्ला कोई लीडर हो ही नहीं सकता जिसने मड़वा वर्धमान दक्षिण की आवाम से वोट लेकर ये कहा था कि तुम्हें बिजली मिलेगी, बूंदा का टनल मिलेगा, रोड कनेक्टिविटी मिलेगी, टेली कम्युनिकेशन मिलेगा। आज तक नहीं मिला वो। मैंने कहा, ये आज भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये जुर्रत करके दिखाए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कि उसके खिलाफ बोलें, क्योंकि इनके ठेके चलते हैं साथ में, ये नहीं बोल पाएंगे। अब ये ज़बरदस्ती बस हाँ भाई एक प्रोपेगेंडा इन्होंने लगा कर रखा है, और मैं इन चीज़ों से दूर हट के अपने इलाके के जो इश्यूज़ हैं उन पे बात करना चाहता हूँ। एक इंटरव्यू में आपका देख रहा था जिसमें आप डिबेट पे थे और गगन भगत थे आपके सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आप दक्षिण मड़वा से बाहर नहीं निकल रहे थे। क्यों निकलूँ मैं दक्षिण से मड़वा से बाहर? पहले मड़वा के लोगों ने मैंडेट दिया, जब मैं उनको रिप्रेजेंट कर पाऊंगा ठीक से तभी जाकर मैं कल किश्तवाड़ को भी रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। ये क्या बात हुई? डीडीसी मेंबर मड़वा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जफरुल्लाह शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज़ एयर इंडिया में। थैंक यू। जफर साहब, काफ़ी सारे इल्ज़ामात आप पे लगते रहते हैं, काफ़ी जो आप टारगेट पे रहते हैं हर किसी के, खासकर बात करें हम जिस तरह से आप पे ये भी इल्ज़ाम लगता रहता है कि आप जो है एक आज़ाद उम्मीदवार तो जीते हैं लेकिन एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से आपके बयानात आते हैं, और सेंटर स्पॉन्सर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सेंटर स्पॉन्सर मैं उन लोगों के लिए हूं जिनकी कुर्सी जिनको खतरे में दिखती है। मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ, मैंने मड़वा के नौजवानों के घरों में जाकर उनसे सपोर्ट मांगी और मड़वा के इश्यूज़ को उजागर करने की कोशिश की। और इस पे आप जब किसी के ख़िलाफ़ उठते हैं, ये तय है सियासत में कि आपके ख़िलाफ़ हर तरह का प्रोपेगेंडा अपनाया जाएगा। मुझे जेल भेजने की भी कोशिशें हुई, मेरे ख़िलाफ़ देशद्रोही का मुकदमा दायर करने का पूरा ये जो एक एफ़र्ट रहा एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, जिन्होंने कुछ जर्नलिस्ट का भी बड़ा उसमें इस्तेमाल किया और जिन्होंने कुछ और हमारे एरियाज़ के लोगों का इस्तेमाल करना चाहा। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपकी मंजिल खूबसूरत हो, दुश्वार रास्तों का सामना करना पड़ेगा। इल्ज़ामात लाख लगें, लेकिन मेरे लोगों ने जवाब दिया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि तुम जो भी कहो, लेकिन शेख ज़फ़र हमारा नुमाइंदा है, था और रहेगा। मैं पिछले 3-4 साल से मड़वा इलाके के, वाड़वन इलाके के, दक्षिण इलाके के, इन सभी एरियाज़ के जो इश्यूज़, कोर इश्यूज़ हैं, उनको उजागर करता रहा। हर प्लेटफॉर्म पे मैंने आवाज़ उठाई और ये आवाज़ उठती रहेगी। जो इल्ज़ामात लगाते हैं उनसे ज़रा पूछिए, अपने घरेबा में जाकर देखें कि उन्होंने क्या कारनामे किए हैं। उनकी सियासी करम फरमाइयों की वजह से हम आज पूरी दुनिया से इतना दूर हैं और 6 महीना हम लोग मुनक़ता रहते हैं पूरी दुनिया से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। आप उनसे जाकर पूछें कि हमारे जो इश्यूज़ हैं ये किन की वजह से हैं, और मैं उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के पीछे लगा हूँ और मैं हर जगह पहुँच रहा हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे इसकी बात कर रहा हूँ। और अगर किसी को लगता है इल्ज़ामात लगाने में क्या है, जब आप सियासत कोई भी अच्छा काम आप करना चाहते हैं, हमेशा स्पॉन्सर्ड आप हैं या नहीं, कौन, ये एजेंसीज़ हैं, सब तरह की चीज़ें हैं। तो अगर ऐसी कोई बात है तो आप उसमें लाइए ना, आप शिकायत करिए। ये इल्ज़ामात लगाने से क्या होता है? कौन सी सेंटर स्पॉन्सर्ड, ये सच बात कहना, सेंटर स्पॉन्सर्ड। आपके निशाने पे हमेशा एक ही पार्टी रहती है, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके अलावा अरबाज भाई, आपकी रिसर्च इसमें थोड़ी वीक है। आप यूट्यूब पे जाकर देखें, शेख ज़फ़र डीडीसी मेंबर मड़वा की बात अगर करते हैं आप, और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये सवाल हो सकता है, आप उनसे जाकर पूछें कि मैंने शेख ज़फ़र जो है, मैंने बीजेपी, एनसी, पीडीपी और कांग्रेस सबके खिलाफ बोला है।
तो ज्यादातर आप एनसी के खिलाफ बोलते हैं क्योंकि एनसी हुकूमत में एनसी आप ये बोलते हैं कि एनसी ने कुछ नहीं किया, एनसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो पिछले 7-8 सालों से जो हुकूमत में है उन्होंने क्या किया? मड़वा को भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बर्बाद किया सर। जो आधी रोटी का नारा किसने लगाया था? पिछले 7-8 साल से हुकूमत में है उन्होंने क्या किया? सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कौन कहता है कि उन्होंने काम किया? एक भी मुझे प्रेस बाइट मुझे दिखाइए कि मैंने उनकी कहीं तारीफ की हो। उनसे तो उम्मीद भी नहीं थी कोई। आपने उनके खिलाफ भी तो नहीं बोला? मैंने क्यों हर वक्त बोला? आप जाकर यूट्यूब पे देखें। सुनील शर्मा के खिलाफ मैंने बोला, सजाद किशलू के खिलाफ मैंने बोला, एनसी पीडीपी बीजेपी के खिलाफ मैंने बोला। ये जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये उसके खिलाफ नहीं, आप उनसे पूछिए। खास करके मैं आप ही से कह रहा हूँ, आप ही के माध्यम से मैं उन तक भी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों, आपने कितना बोला बीजेपी के खिलाफ? आपने तो निशाने पर सिर्फ शेख जफर को रखा है। आपका तो इस वक्त जो कुछ भी फोकस है, आपने तो सारा फोकस शेख जफर पे लगा कर रखा है। आपने सारे कैमरे लगा कर रखे हैं। इतना तो मेरा ससुराल वाले भी ख्याल नहीं रखेंगे जितना ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मेरा ख्याल रख रहे हैं। ज्यादातर मड़वा डिस्ट्रिक्ट इन्होंने हर जगह से इस्तेमाल किया अपने लोग। इन्होंने फेक आईडीज तक फेसबुक पे बनाई मेरे खिलाफ बोलने के लिए। फिर क्या हुआ? ये रात को सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मिलकर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। ये क्यों नहीं? आप जाकर इनसे पूछिए, इनके अहदेदारों से पूछिए, इनके ठेकेदारों से पूछिए। और ये कहते हैं कि शेख जफर उसने उसके खिलाफ नहीं बोला, इसके खिलाफ नहीं बोला। किसके खिलाफ नहीं बोला? मैंने सेंटर से लेकर स्टेट तक जो भी जिम्मेदार रहे हैं, मैंने ये भी कहा कि सुनील शर्मा ने हमें बूंदा के टनल का वादा किया, आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। मैंने ये कहा सुनील शर्मा जैसा निकम्मा निठल्ला कोई लीडर हो ही नहीं सकता जिसने मड़वा वर्डवन दक्षिण की आवाम से वोट लेकर ये कहा था कि तुम्हें बिजली मिलेगी, बूंदा का टनल मिलेगा, रोड कनेक्टिविटी मिलेगी, टेली कम्युनिकेशन मिलेगा। आज तक नहीं मिला वो। मैंने कहा, ये आज भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये जुर्रत करके दिखाए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कि उसके खिलाफ बोलें, क्योंकि इनके ठेके चलते हैं साथ में। ये नहीं बोल पाएंगे। अब ये ज़बरदस्ती बस हाँ भाई एक प्रोपेगेंडा इन्होंने लगा कर रखा है। और मैं इन चीज़ों से दूर हट के अपने इलाके के जो इश्यूज़ हैं उन पे बात करना चाहता हूँ। ये डिफरेंसेस पे बात करना चाहेंगे, ये आपको बहकाने की बात करेंगे, उकसाने की बात करेंगे, या आपके खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा दायर करने की कोशिश करेंगे, या आपको जेल भेजने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें किसने की हैं? इतनी अपोजिशन जितनी इन्होंने पिछले 1 साल से शेख जफर की अपोजिशन की, अगर इन्होंने 7 साल में बीजेपी की अपोजिशन की होती तो मैं मानता। पिछले 1 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग किश्तवाड़ में जितने भी अहदेदार हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शेख जफर को निशाने पर रखा है। जाकर उनसे पूछें कि शेख जफर के अलावा और भी कोई नज़र आता है आपको? शेख जफर का कोई एक गुनाह मुझे बताइए। फिर सजाद साहब के गुनाह देखिए आप, फिर शर्मा साहब के गुनाह देख लीजिए आप, टाक साहब के गुनाह देख लीजिए आप। उन गुनाहों को कोई नहीं गिनता, लेकिन शेख जफर निशाने पर है। और ये सबको मालूम है कि वो क्यों निशाने पर है। और ये लाख कोशिश करे मुझे दबाने की, सच कभी दबता नहीं है। हाँ, मुश्किलात आती हैं और मैं तमाम तरह के मुश्किलों का सामना करके आगे निकलूँगा। पहाड़ों से गुजर कर, पहाड़ों को तोड़ कर आगे निकलूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा बिलीफ है। एक इंटरव्यू में आपका देख रहा था जिसमें आप डिबेट पे थे और गगन भगत थे आपके सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस के। आप दक्षिण मड़वा से बाहर नहीं कर रहे थे, क्यों निकलूँ मैं दक्षिण से मड़वा से बाहर? पहले मड़वा के लोगों ने मैंडेट दिया, जब मैं उनको रिप्रेजेंट कर पाऊंगा ठीक से, तभी जाकर मैं कल किश्तवाड़ को भी रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। ये क्या बात हुई? एक तरफ से ये कहते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। हाँ भाई, डीडीसी मेंबर मड़वा उसने कुछ नहीं किया, यही नेशनल वाले कहते हैं ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। गगन भगत की पॉलिटिकल पार्टी तो कहती है। दूसरी तरफ से ये कहते हैं कि मड़वा से बाहर निकलते नहीं हो आप। तो एक तरफ से ये स्वीकार करते हैं कि मड़वा की बेहतर बात करता हूँ, हर जगह पे बात करता हूँ, और दूसरी तरफ से कहते हैं नहीं। और ये किश्तवाड़ में मैंडेट लेकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन भी इनकी हैं। इनसे पूछे ज़रा हालात क्या हैं। आप मैंडेट लेकर घूमते हो, आप प्रोटोकॉल लेकर घूमते हो, आप सिर्फ अपनी पार्टी को चमकाने की बात करते हो। आवाम के मसले मसाइल देखे। कल दक्षिण से एक ऐसी वीडियो आई कि चारपाई पे एक पेशेंट को उठाया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? अब जो गुनाह करेगा उसके खिलाफ आप नहीं बोलेंगे। ज़रूरी है कि आप भाजपा के खिलाफ हर वक्त बोलो, ज़रूरी है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोलो, आप हर एक के खिलाफ बोलो। और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले किश्तवाड़ में बीजेपी का कितना अपोज करते हैं हमने देख लिया। इन्होंने धरना भी वहाँ पर पिछली बार 21 दिन धरना किया। फिर क्या आउटपुट निकला? दक्षिण के लोगों को इंसाफ मिला? नहीं मिला अभी तक इंसाफ उनको। सिर्फ राजनीति, राजनीति और राजनीति। इससे बाहर, ये कहते हैं मड़वा से बाहर आओ, मैं इनसे कहता हूँ कि राजनीति से बाहर आओ, इश्यूज़ को देखो। अगर मड़वा के इश्यूज़ आज इतने बड़े इश्यूज़ हैं, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, ये मेरी वजह से नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। वाइल्ड लाइफ में इन्होंने फंसाया, उसके बाद इन्होंने आधी रोटी का नारा लगाकर 50 साल मड़वा की कौम को पीछे किया। उसका हिसाब नहीं लेंगे हम इनसे, हिसाब लेकर रहेंगे। और मड़वा की कौम, मड़वा का नौजवान हिसाब लेगा।
हमें मालूम है कि हेलीकॉप्टर का इंतज़ार करना पड़ता है बार बार। क्यों करना पड़ता है हमें? इस लायक क्यों रखा इन्होंने हमें? लेकिन दक्षिण मड़वा की बात अगर आप वहाँ के लोकल लीडर से करते, कांग्रेस मतलब एनसी या कांग्रेस जो भी आपका वहाँ का डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का कोई लीडर होता, उससे बहस करते, वो जजता भी गगन भगत को क्या पता दक्षिण मड़वा कहाँ पे जिन है? लीडरों से आप किश्तवाड़ की बात करेंगे तो उन्हें तो रिप्रेजेंटेशन थी, वो तो किश्तवाड़ की बात करने में खुद नाकामयाब हुए। आज उनसे हम किश्तवाड़ की बात करेंगे, जिन्होंने किश्तवाड़ को तबाह किया, जिन्होंने मड़वा वार्ड 1 दक्षिण के जैसे खूबसूरत इलाकों को बर्बाद किया और पीछे रखा। उनसे बात करेंगे। डिबेट तो कर ही सकते हैं ना, लोकल लीडर से किसके साथ डिबेट की जाती है? व्हेन यू आर्ग्यू विद अ स्टूपिड पर्सन, ही विल ड्रैग यू टू हिज ओन लेवल। बात करने का हक तो सबके पास है। तो जाकर वो बताएं उन्होंने क्या किया। उन्होंने इलेक्शन में जाकर लोगों से बताया हमने ये किया वो किया। वो तो आपको चैलेंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं आए ओपन डिबेट में। किस चीज के लिए चैलेंज? कौन सी चैलेंज? वो आधी रोटी का जवाब क्या काम किया है? हाँ वो दे रहे हैं, वो आधी रोटी का, तो वो भी मीडिया में आकर बात करें ना, बता दे लोगों को। जब लोग उनकी बात को स्वीकार करेंगे, मैं इनके मसलों में उलझना नहीं चाहता हूँ। क्यों उलझूं मैं? मुझे आज काम करना है। ये इसलिए उलझाना चाहते, डिस्टर्ब करना चाहते। शेख जफर किसी भी तरह उलझे, शेख जफर किसी भी तरह डिस्टर्ब रहे। मेरे इश्यूज हैं। मड़वा को स्टेडियम आज तक किसी ने बात नहीं की, मैं दिलाऊंगा। मड़वा को फॉरेस्ट क्लियरेंस मैं दिलाऊंगा। मड़वा को बिजली मैं दिलाऊंगा। मड़वा वार्ड 1 के जो सबसे बड़े इश्यूज हैं वो मेरे सर पर हैं। जब उन लोगों ने अपना मुस्तकबिल मेरे हाथ में दिया है, अब मेरा काम है उन लोगों का मुस्तकबिल संवारना, न कि इन लोगों से उलझना। ये लोग मुझे इसलिए कन्फ्रंट करना चाहते ताकि जफर डिस्टर्ब रहे और इनकी रोजी रोटी चलती रहे। ये बदतमीज़ी करें, ये लोग दिखाएं लोगों को, देखो भाई ये झूठ मूठ की बात करें, ये मेरे लेवल तक आना चाहते हैं। इन्होंने जो पॉलिटिकल कैरेक्टर अपनाया है मड़वा वार्ड 1 और दक्षिण के इलाकों में, उसकी सज़ा इनको मिलेगी और मिल भी रही है और मिली भी है। अब जो 22 दिसंबर को 28 दिसंबर को जो रिज़ल्ट आया था पिछले साल डीडीसीज़ का, आपने उसमें देखा 2408 वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को शिकस्त मिली। ये जो बात करना चाहते हैं, ये मुझसे ना बात करें, जाकर आवाम से बात करें। वो उन्होंने ऑलरेडी इनको जवाब दिया, तो मुझे क्या जवाब देना है? मुझे तो अब जनता के बीच में जवाब देना है। मुझे थोड़ी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में जाकर जवाब देना या लीडर के बीच में जाकर। मैं आवाम को जवाब दे हूँ। मैंने 24 दिसंबर को सालाना रिपोर्ट मड़वा के इलाके में पेश की। सैकड़ों हज़ारों लोग जमा थे, बर्फबारी में भी। वो दर्शाता है कि मैं अपने लोगों के लिए ईमानदार हूं और लोग मेरे लिए अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार हैं। अभी तक क्या क्या तब्दीलियां जो है आपने अपने तब्दीलियां आई, आपने देखा होगा। तब्दीली एक प्रोसेस का नाम होता है, टाइम टेकिंग है। मैं नहीं कहता हूं कि दिन रात हमने एकदम से चांद तारे तोड़कर लाए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूं कि मड़वा इज़ ऑन द राइट ट्रैक। अब मड़वा का मुस्तकबिल मेरे हाथों में है। अब आज के बाद अगर कोई भी सियासी फैसला गलत होगा, उसमें मैं कसूरवार ठहराया जाऊंगा। इससे पहले जो सियासी फैसले गलत हुए, जिसकी वजह से कौम जलील हुई, जलीलो ख्वार हुई, और उसकी सज़ा अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को भुगतनी पड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि किश्तवाड़ में शेख जफर कहीं ऑप्शन ना बने लोगों का, इसलिए वो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन शेख जफर जो है किश्तवाड़ का एक मुतबादल के तौर पे खड़ा हो चुका है और किश्तवाड़ की आवाम, खास करके किश्तवाड़ का नौजवान, मुझे स्वीकार करता है। और यही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद नहीं आती है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि किसी भी तरह इसको इल्ज़ामात लगाएं कि ये एजेंसीज़ का बंदा है, ये पीडीपी, ये उस पार्टी का बंदा है, फलां पार्टी का बंदा है। मैं शेख जफर हूँ, अपने आप में एक नाम कमाया है। मैंने लोगों के बीच में अपनी ईमानदारी का सबूत देकर अपना नाम कमाया है। मैंने बेईमानी, चोरी, डकैती करके, मनरेगा का पैसा खाकर, मटेरियल का पैसा खाकर, सीबीआई क्राइम ब्रांच लेकर मड़वा के लोगों को नहीं सताया, बल्कि मैंने मड़वा की आवाम के बीच में अपना कैरेक्टर पेश किया, जिसकी वजह से आज लोग मुझे स्वीकार करते। आप जाकर वार्ड 1 में पूछें, मड़वा में जाकर सर्वे करें, दक्षिण में जाकर सर्वे करें, आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला पूरी किश्तवाड़ की जनता जो है शेख जफर को एक्सेप्ट करती है। एक ही पार्टी को आपसे दिक्कत है, बाकी भी बहुत सारी पार्टीज हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। सियासत है, एक ही पार्टी ने सियासत तो उनको तो हमारे इलाके में उनका वोट बैंक था। जब वो उनसे दूर हो गया, जुदा हो गया, तो इनको तकलीफ हो गई। अब वो वोट बैंक हमने तैयार किया कि उठो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। आपका मुस्तकबिल जो है दाव पर लगा दिया गया था। आप जब अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, यकीनी तौर पे आपका मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा। मड़वा की आवाम ने इनको ललकारा, मड़वा की आवाम ने इनको पुकारा और मड़वा की आवाम ने मुतबादल के तौर पे शेख जफर को सामने पेश किया। आज किश्तवाड़ की आवाम को विपक्ष की नहीं, विकल्प की ज़रूरत है, और वो विकल्प बनकर मैं अपनी आवाम के बीच में खड़ा हो चुका हूँ। यही तकलीफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। ये तकलीफ दूंगा मैं उनको, तकलीफ पहुँचेगी उनको। और भी कई सारे लोग हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जिनको मेरी आवाज़ पसंद नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में आवाम को मेरी आवाज़ पसंद है, और जब तक आवाम मेरे साथ है तब तक मेरा कुछ नहीं ये कर पाएंगे।
ज़फ़र भाई, अब बात करते हैं हम डिलिमिटेशन की। क्या बदलाव जो है वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिससे लोगों को क्या उससे सहूलियत मिलेगी या परेशानियाँ जो ये है और बढ़ेंगी? डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये भाजपा की कमीशन ज़्यादा नज़र आ रही है। आपने देखा होगा कि रविंद्र रैना की एक ऑडियो भी सामने आई। फिर आप कहते हैं कि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, खुलकर धड़ल्ले से बोलता हूँ कि इन चोरों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया और ये इलेक्शन क्यों नहीं कराते हैं। इनको मालूम है चाहे ये डिलिमिटेशन में जो भी फैसला लिए जनता इनको फिर भी नकारेगी, जनता इनको फिर भी धुतकारेगी। और आप डिलिमिटेशन कमीशन की बात करते हैं, जितने भी रेजोल्यूशन डीडीसीज ने दिए थे, जितने भी रेजोल्यूशन बीडीसीज ने दिए थे, सरपंचेज ने दिए थे, पंचेज ने दिए थे, एक को भी एंटरटेन नहीं किया। फिर क्या कहते हैं रविंद्र रैना साहब, शक्ति जी हमने तो असर बगत जो आपके वोटर हैं आपके साथ जोड़ दिया, ऐश करो। ये अपने लोगों को जिताने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन जनता के दिलों को जीतने के लिए कोई काम नहीं कर रहे। आप देख रहे हैं सारे लोग सड़कों पर है। कोई मुलाजिम किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें आज वो देखेंगे सड़कों पर हैं। आज आप अनकरीब देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ चुके हैं। इनको अब बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। डिलिमिटेशन कमीशन ने क्या काम किया, दक्षिण सब डिवीजन का एक खूबसूरत हिस्सा है, उसको तोड़कर किश्तवाड़ के साथ जोड़ दिया। क्या पर्पस था उसको जोड़ने का, और 80 किलोमीटर की छलांग मारी इन्होंने और बोंजवा को हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ दिया। क्या दर्शाना चाहते हैं, एक ब्रेन यूज होती है। डिलिमिटेशन कमीशन में अगर पढ़े लिखे लोग होते, अगर वो समझदार होते, अगर वो किसी पार्टी के दलाल नहीं होते, अगर वो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी होती, तो फिर इस तरह की ऑडियोज भी नहीं सामने आती। और इस तरह जो उन्होंने जिस तरह का ब्रेन इस्तेमाल किया, उस तरह का सामने जो आपने देखा होगा कि बोंजवा 80 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है, लेकिन उसको हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ दिया। और जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी हमारी दक्षिण के साथ है, उसको मड़वा के साथ नहीं जोड़ा। आज भी मेरी डिलिमिटेशन कमीशन से ये अपील है, ये गुजारिश है, एलजी इंतजामिया से मेरी ये गुजारिश है कि फौरी तौर ये स्टेप उठाया जाए, हमारी बात सुनी जाए कि दक्षिण के लोगों की आसानी मड़वा के साथ है, वर्डवन के साथ है, और बोंजवा के लोगों की जो ज़िंदगी आसान हो सकती है जब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा के साथ मिलेगी, या जो उनकी पास वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसके साथ उनकी जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी है, उनके साथ उनको जोड़े। आपने बोंजवा को 80 किलोमीटर से उठाकर हमारी मुगल मैदान की कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ दिया। आपने पाडर को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी दी, मुझे तकलीफ नहीं है, आप दें, आप एम्पावर करें, आप 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसीज दें डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, उससे कोई मुझे तकलीफ नहीं है। लेकिन आपने एक तरफ से 30-34 हज़ार की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जस्ट बिकॉज कि सुनील शर्मा जीतना चाहिए। ये डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया है या भाजपा कमीशन ऑफ इंडिया है? आपने देखा होगा कि सुनील शर्मा अब सोकर आराम से कश्मीर घूम रहा है और वो जीतेगा बिना कुछ काम किए ही। और दूसरी तरफ से 1 लाख वोटर्स आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रखते हैं, वो भी 80 किलोमीटर की दूरी पे आप एक ब्लॉक उठाकर उसके साथ रखते हैं, और 10 किलोमीटर की दूरी पे एक ब्लॉक है जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस भी फुलफिल अपने ही मड़वा सब डिवीज़न के हेडक्वार्टर में होते हैं, वहाँ आपने उससे अलग कर दिया। यानी सियासतदान के पास जाना होगा तो वो किश्तवाड़ जाएगा, और अगर उसने SDM के पास जाना होगा तो वो मड़वा आएगा। ये कौन सी डिलिमिटेशन कमीशन है? और हम खुलकर बोले हैं इसके खिलाफ, आज भी कहते हैं कि ये डिलिमिटेशन कमीशन के जो फैसले हैं ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं। लेकिन अगर फिर भी आपने इस फैसले को रद्द नहीं किया, अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया, जनता इंतजार कर रही है, बैलेट बॉक्स पे जाकर भाजपा को जवाब देगी और डिलिमिटेशन कमीशन की जो कोशिश है उनको नाकामयाब करेगी। आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया इसमें कि सुनील शर्मा ही जीतेंगे। कैसे जीतेंगे, ऐसा क्या होगा? जाहिर सी बात है, ये तो कम्युनल लाइन पे भाजपा का क्या है एजेंडा। ये जम्मू में आग लगा देंगे तो किश्तवाड़ में जीत जाएंगे, ये किश्तवाड़ में आग लगा देंगे तो मड़वा में जीतेंगे। बाउंड्रीज काटने से ऐसा क्या हो गया? नहीं, बाउंड्रीज काटने से आपने उसमें 80% हिंदू और 90% हिंदू कर दिया। आपने गुंजाइश ही नहीं रखी। आप कॉन्स्टिट्यूंसीज को ऐसे कट करें ना कि कोई कम्युनल वायरस तक न घुस पाए, आप कास्टिज्म ना घुस पाए। आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज अगर मजहब के बुनियाद पर भी देखनी है तो ये देखो ना कि हिंदू और मुसलमान बराबरी के लेवल पे होने चाहिए। आपने इस हिसाब से हिंदू और मुसलमान के बेस पे डिवीजन किया कि 80% आपने एक कम्युनिटी को रखा, 20% आपने दूसरी कम्युनिटी को रखा। यानी आपने मुसलमानों के वहाँ के वोटिंग राइट्स जो हैं उसको तो छीन लिया एक तरफ से। या तो उनको आपके सामने आप सूर्य नमस्कार को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाकर वो आपके वोटर बन पाएंगे, अदरवाइज उनके लिए कितनी मुसीबत है। तो इस तरह की डिलिमिटेशन कमीशन का जो फैसला है, कहीं पर आप 1.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते हैं, कहीं पर आप 30,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते हैं, कहीं पर आप मड़वा वर्डवन दक्षिण जैसे एरिया को नेग्लेक्ट करते हैं जहां सड़क नहीं, बिजली नहीं, टेलीफोन सिस्टम नहीं है। क्या उस एरिया को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी मिलनी चाहिए थी या पाडर को मिलनी चाहिए थी? अब अगर पाडर को दी, बहुत अच्छा, हमारे वहाँ कई सारे लोग हैं, हम चाहते हैं कि छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज अगर बनती हैं उससे ज़्यादा तरक्की लोगों की होती है। लेकिन आपने मड़वा वर्डवन दक्षिण की तरक्की देखी है कभी? ड्यूकाम साहब कई बार वहाँ पर पैदल आए हैं, DC साहब वहाँ पर कई बार पैदल आए। अगर इनकी तरफ से रिपोर्ट गई है कि इस एरिया में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इन चीज़ों को डिलिमिटेशन कमीशन कंसिडर नहीं कर सकती है क्या?
लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन भाजपा के इशारों पर, जिसमें आपने देखा होगा कि रविंद्र रैना साहब किस तरह से एक अपनी पार्टी के बंदे को ऊपर उठाने के लिए किस तरह से वोट कट किया जाता है, उसकी तरफ से कॉन्स्टिट्यूंसी को जोड़ा जाता है, और दूसरी तरफ से आपने देखा होगा कि भाजपा का जो फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन आती है, शर्म नहीं आती है इनको। और भाजपा के लोग कब तक इस स्टेट को इस तरह से चलाएंगे? जवाब देना होगा। जनता इंतज़ार कर रही है इनको। बैलेट बॉक्स पर जाकर जम्मू कश्मीर का हिंदू हो या मुसलमान हो, यहाँ का मुलाजिम हो, यहाँ का पीडीडी का एम्प्लॉय हो, यहाँ पे एचआर का मुलाजिम हो, यहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, आप देखेंगे इनको जाकर जवाब देंगे। और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मैं ये खुले मंच से कह देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि ऑप्शन देखें। अब विकल्प की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में। नौजवान क्यों नहीं सामने आता है? एक नौजवान है जम्मू कश्मीर में जो इनके खिलाफ बोलता है। कब तक ये नौजवान अकेला रहेगा? आओ मिलकर बात करें इनके खिलाफ। आपके ऊपर इल्ज़ामात लाख लगे, इल्ज़ामों को मत देखो। इन मगरमच्छों ने, इन ठेकेदारों ने, चोरों ने, लुटेरों ने, इन्होंने यही इल्ज़ामात लगाने आपने। जो भी इनके खिलाफ खड़ा हो जाता है, भाजपा के खिलाफ खड़ा हो जाओ तो ये हुर्रियत वाले हैं। आप एनसी और पीडीपी के खिलाफ खड़े हो जाओ तो ये भाजपा वाले हैं। ये कब तक चलता रहेगा? जम्मू कश्मीर के नौजवान की बात की किसी ने आज तक? जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए सिर्फ यहाँ पर बेरोजगारी के अड्डे खड़े किए हैं। यहाँ पे यूएपीए किसके खिलाफ लगता है? नौजवान के खिलाफ। यहाँ पीएसए किसके खिलाफ लगता है? नौजवान के खिलाफ। यहाँ बेरोजगार कौन दरबदर है? नौजवान यहाँ का। यहाँ पर सिर्फ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अगर सियासत में कहीं जगह भी मिलती है, या तो उनके स्टेजेस सजाने के लिए, या तो फिर सिर्फ नाराबाजी लगाने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अरे खुद तो तुम कब्र में घुस गए हो, खुद तो तुम्हारा कहीं वजूद नहीं है, खुद तो तुम्हारा कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर में अमित शाह साहब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ बात करनी है, तो जम्मू कश्मीर में अगर आपने एसटी और एससी को रिजर्वेशन दी है तो यूथ को भी रिजर्वेशन देते। आप वुमेन की बात करते हैं, आप यूथ की बात क्यों नहीं करते? क्या हम इस एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते? क्या नौजवानों का हक नहीं है कि असेंबली में जाएँ? क्या नौजवानों का हक नहीं है कि वो पार्लियामेंट में जाएँ? लेकिन अमित शाह साहब उन नौजवानों की बात करना चाहते हैं जो इन्हीं ठेकेदारों के नौजवान हैं, जो इन्हीं चोरों के नौजवान हैं, जो पुरानी पार्टीज़ है उन्हीं का इधर से उधर, उधर का इधर तोड़ मरोड़ करके उनको कभी पीसी का नाम दिया जाता है, कभी अपनी पार्टी का नाम दिया जाता है। उससे जम्मू कश्मीर के मसले हल नहीं होने वाले। ठेकेदारों को साइड पे कर दो। शेख जफर भी एक नौजवान है जो कहता है मड़वा वर्डवन में एक टनल चाहिए, उसकी बात सुनो। शेख जफर भी एक नौजवान है जो आज़ाद होकर सभी चोरों के खिलाफ लड़ रहा है, उसकी भी बात सुनो। आप किसी ऑडिटोरियम में जाकर श्रीनगर में बोलते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात सुननी है। किस नौजवान की बात कर रहे हैं आप? अगर वो नौजवान यहाँ पर है तो आप ऑडिटोरियम में जाकर उनसे कहाँ मिलते हैं? अगर वो नौजवान यहाँ पर जम्मू में खुली हवाओं में घूम रहा है और अपने लोगों की आवाज़ उठा रहा है, तो उस नौजवान के साथ बात क्यों नहीं की? उस नौजवान को दबाने की कोशिश की, उस नौजवान को बर्बाद करने की कोशिश की, उस नौजवान की आवाज़ को हर सतह पर दबाने की कोशिश की। और जो नौजवानों को ये भी नहीं मालूम है, सियासी समझ तक नहीं है, उन नौजवानों को जाकर वो ऑडिटोरियम में जाकर उनसे मुलाकात करते हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवान एक रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। हमारी ना कोई असेंबली में सुनता है, ना ही कोई पार्लियामेंट में सुनता है। पार्लियामेंट में 70 साल के बूढ़ों को हम भेजते हैं, वो हमारी बात कभी नहीं करते हैं, वो अपने ठेकों की बात करते हैं, उनका बिजनेस कैसे बढ़े। और शेख जफर वहाँ जाएगा तो जम्मू कश्मीर का नौजवान धरने पर नहीं बैठेगा, बल्कि शेख जफर जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात असेंबली और पार्लियामेंट में जाकर करेगा। लेकिन वो यहाँ के नौजवान, वो यहाँ के ठेकेदारों को और यहाँ के सियासतदानों को पसंद नहीं है। नहीं जफ़र भाई, आखिर में एक सवाल आपसे और रहेगा। जिस तरह से डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ की जो हैं, उनके द्वारा जो लगातार वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया, वो भी एनसी से ही ताल्लुक़ रखती हैं। उस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? क्या वो जायज़ क्या था? हुआ उसका? जहाँ पे वो प्रोटेस्ट किया गया, क्या वो जगह जायज़ थी? के लोगों की 4 साल से बात कर रहा हूँ, तब तो इन्होंने कभी भी हमारी बात को स्वीकारा नहीं। जब जफर बात करता है नौजवान की, तब क्यों नहीं ये उठे? जफर ने अकेले में और अपने नौजवानों को लेकर मड़वा में 21 दिन मड़वा वर्डवन दक्षिण के नौजवानों की बात की। हंगर स्ट्राइक पर बैठा, धरने पर नहीं बैठा जहां ये रिश्ता कबाब खाते थे। हंगर स्ट्राइक पर, यानी भूखे रहते थे हमारे नौजवान। तब हमें किसी ने कवरेज नहीं दी, तब हमें कोई मीडिया वाला वहां पर नहीं आया। अब जाकर देखो किश्तवाड़ का धरना जो है, तो एक बंदा वहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको हायर करके वहां पर बिठाया है, जैसे किश्तवाड़ में कोई और मसला था ही नहीं उन दिनों, सिर्फ धरने पे। आप ये बताइए, कोई ऐसा सवाल तक नहीं पूछा गया उनसे कि आप अगर यहाँ पर हैं, आपके पति का ठेका है, तो बताइए क्यों लिया था ठेका। जब नौजवानों की बात करो ना, तो फिर शेख जफर की तरह बनो, फिर कोई ठेका मत पकड़ो, ठेकेदारी का कार्ड तक मत बनाओ, फिर नौजवानों की बात सुनी जाएगी। आप 21 दिन हंगर स्ट्राइक किए,
अपनी सियासी कुर्सी चमकाने के लिए। आज दक्षिण की आवाम आपसे जानना चाहती है कि क्या हुआ, क्या वो वादा पूरा हुआ जो आपने किया था दक्षिण की आवाम के साथ? नहीं हुआ वो वादा पूरा। मैं आज कहता हूँ, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, मैंने कहा छोड़िए धरना वालों को, इनको सियासी कुर्सी चमकानी है, वो नहीं चमकने वाली अब। लेकिन कम से कम जम्मू जो दक्षिण के लैंड लूजर्स हैं, जो वहाँ के बेरोजगार नौजवान हैं, जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का पढ़ा लिखा नौजवान है, उसको रिक्रूट करिए। और मुझे भी जब ड्यूकाम सब आए, मैंने सेपरेटली बात की उनसे, मैंने कहा धरना ये हो सकता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, यहाँ पर हुआ किश्तवाड़ की जनता के साथ कि धोखे हुए, इससे पहले भी धरना दिए गए, इससे पहले गोलियां भी चलाई गई किश्तवाड़ की जनता के ऊपर। हम इन ठेकेदारों और चोरों के ऊपर यकीन नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आप इस नौजवान की बात सुनिए। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का नौजवान वाकई में परेशान है, दक्षिण का लैंड लूजर, उससे उसकी ज़मीन चली गई है, उस पे तो सियासत ना हो, कम से कम उस लैंड लूजर को नौकरी दी जाए, हर घर में नौकरी दी जाए, और हर दक्षिण वासी को यकीन दिलाकर उसके साथ बात करके प्लेटफॉर्म पे लाकर, एक जमहूरियत है हमारी, उनके साथ बात करके आप उनको हक दें। इसमें तो कोई किसी को डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बात को लेकर संजीदगी के साथ सोचना होगा। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप दक्षिण के लोगों की बात करें। आपने होंजड़ पे भी बड़ी सियासत की, लेकिन बाद में होंजड़ के लोगों को रिहैबिलिटेशन का प्लान अभी तक नहीं सैंक्शन होकर आया। सुनील शर्मा और पूजा ठाकुर ने उस वक्त भी बहुत सियासत की उस पर, लेकिन क्या उन लोगों को इंसाफ मिला? आज तक वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये अचानक से किसी को लीडर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अब वहां पर कैंडिडेट भी नहीं रहे, अब ढूंढ कर कहां से लाएंगे? अब इन्होंने कोई ना कोई इस तरह का स्टेज सजाना था, लेकिन वो नाकामयाब हो गए। अब किश्तवाड़ की जनता चाहती है सुनना कि 21 दिन बैठकर जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने रिटर्न में दिया वो कहां पर है। जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप। अपनी सियासी कुर्सी को चमकाने के लिए अगर आप वाकई में तख्त पर चढ़ना चाहते हैं, ताज पहनवाना चाहते हैं खुद को, आपको काम करना होगा। कल आपने दक्षिण की एक वीडियो देखी, एक डीडीसी चेयरपर्सन, एक ब्लॉक की नहीं, उनको बोलिए ना आप ब्लॉक से बाहर निकलिए। डिस्ट्रिक्ट की एक चेयरपर्सन है वो, मड़वा और वड़वन अभी तक नहीं गई, क्यों? दक्षिण के हालात आपने देखा होगा कि एक वायरल वीडियो चल रही है इस वक्त, अगर आपके पास नहीं है मैं आपको दूंगा। दक्षिण के बीएमओ के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? आप जिम्मेदार नहीं उसके पीछे। अगर दक्षिण में बीएमओ का ऑफिस है तो बीएमओ के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं कराती हैं? अगर आपसे इतना नहीं होता है तो रिजाइन क्यों नहीं करती हैं? जब आपसे काम नहीं होता है, शेख जफर कहता मेरे से काम होता है, लेकिन मेरे इश्यूज बहुत संगीन है। मुझे इस वक्त फॉरेस्ट क्लियरेंस के पीछे भागना है ज़्यादा, मुझे इस वक्त बिजली प्रोजेक्ट सैंक्शन कराना है। दक्षिण में बिजली है, मड़वा वड़वन में नहीं है, इसलिए मैं अपने कई सारे इश्यूज़ के पीछे लगाऊं। आप भी कुछ करिए मोहतरमा, या सिर्फ प्रोटोकॉल 26 जनवरी के दिन सिर्फ झंडे को सलामी देनी है, ये दिखाने के लिए कि देखो पूजा जी सब कुछ है। आप इधर से कहेंगे कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस किश्तवाड़ में कमज़ोर क्यों है, तो कहते हैं हमें तो यहाँ पर बहुत बड़ा मैंडेट है, हम कमज़ोर नहीं है। तो जब मैंडेट की बात आती है, जब फिर काम की बात आती है, तो ये बोलते हैं हमारी कोई सुनता नहीं है। जब सुनता नहीं है तो 7 के 7 डीडीसी मेंबर रिज़ाइन करें, यही सच है। और जब आपकी कोई सुनता नहीं है तो फिर आवाम को भी बेवकूफ़ ना बनाया जाए, ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डीडीसी मेंबर मड़वा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से शेख जफरुल्लाह साहब। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।